श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है। अब हम सती खंड के अध्याय 6वें में प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न होकर भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेधातिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। ब्रह्मा जी बोले, श्रोतोवर महाप्राज्ञ श्रुणे संध्या तपो महत यच्छत्वा नश्यते पाप समूह स्तच्चरादिध्रुवम्। पाप समूह स्तच्चरादिध्रुवम्। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह सी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो पापों का समूह होता है, पापों का जो परिवार होता है, वो उसी समय उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वह ब्रह्मलोहित सर के सन्निकट प्रसन्नचित होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधन भूत जिस मंत्र को बताया था, उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदा शिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपनी विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित, प्रसन्न मुक्त तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिव जी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूं, इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान अर्थात दिव्य आंखों को प्रदान किया। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, निराकारं ज्ञानगम्यं परमिय नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चं अन्तेश्चिन्त्यं योगभृतस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोकत्रये नमोस्तु। सर्वं शान्तं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानगम्यं सुप्रकाशे विकारम्। खाद्योप्रख्यं ध्वान्तु मार्गात् परिस्ताद् रूपं यस्य त्वां नमामि प्रसन्नं। रूपं यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार ज्ञानगम तथा पर है, निराकारम ज्ञानगम निराकारम ज्ञानगम्यम परम य नैव स्थूलम नापि सूक्ष्मम न चोच्चम।
जिनका रूप निराकार ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही है, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत है, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत निर्मल निर्विकार ज्ञान से परे अपने प्रकाश में स्थित विकार रहित आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाला है, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध देदीप्यमान माया रहित चिदानंद सहज विकार रहित नित्यानंद स्वरूप सत्य और विभूत से युक्त प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य सबसे सर्वथा भिन्न परम सात्विक ध्येय स्वरूप आत्मस्वरूप सार स्वरूप संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप मनोज्ञ रत्न के समान, जिनका आकार शुद्ध रूप मनोज्ञ रत्न के समान स्वच्छ कर्पूर के समान गौर वर्णम और हाथों में वर अभय मुद्रा शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुषों की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्म रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार मैं नमस्कार करते हैं। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा देने वाले समस्त लोगों को ईश्वर प्रदान करने वाले प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ भी नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी दिशाएं सूर्य चंद्रमा कामदेव तथा बैरमुख अर्थात अन्न देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप सब को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हैं, आप विविध विद्या हैं, सद ब्रह्म पर ब्रह्म तथा ज्ञान परायण हैं। त्वं परहा परमात्मा च त्वं विद्या विविधः हरः सद ब्रह्म च परमम ब्रह्म विचारण परायणः। जिनका न आदि है न मध्य है तथा न अंत है और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है, बारी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्थिति किस प्रकार करूं। ब्रह्मा आदि देवकर तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते हैं, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ। हे प्रभु, इंद्र से समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है। हे महिषान, हे शंकर आपको नमस्कार है। हे तपोमय आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे देवेश आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुति भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए। इत्याकरण्य वचस्या संस्तुतः परमेश्वरः सुप्रसन्न तरस सच्चा भूशंकरो भक्त वत्सला। वे शिव बलकल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन्न एवं पवित्री धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार बोले कहने लगे। देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुप्राज्ञे, अब तुम वर मांगो। प्रीतो अस्मि तपसा भद्रे, भगवान शंकर बोले, भवत्याः परमेण वै स्तवेन च शुभ प्राज्ञे वरम वरसाप्रतम।
येन ते विद्यते कार्यं वैरास्मन् मनोगतं तत्कर्ष्ये च भद्रं ते प्रसन्नोऽहं तव व्रते प्रसन्नोऽहं तव व्रते। जो भी तुम्हारा अभीष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो वह सब मैं करूंगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूं। ब्रह्मा जी बोले। महेश्वर के वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी। संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं तो पहले मैं यह वर मांगती हूँ उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी श्रद्धा कामयुक्त ना हो। कितना सुंदर वर संध्या देवी ने मांगा है। भगवान शिव से उन्होंने कहा है, हे देवादिदेव, आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी श्रद्धा काम युक्त न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसी और कोई दूसरी स्त्री न हो। एक और वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित न हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वह भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे, अर्थात मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वह नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे निस्ताप, संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भावन प्रभु शंकर जी प्रसन्नचित होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर भक्त वत्सल भूत भावन प्रभु भगवान शंकर जी प्रसन्नचित होकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, श्रुणि देवी च संधये त्वं त्वतापं भस्मतामुगतं त्वय्यत्यक्तो मया क्रोधः शुद्धा जाता तपः करात् शुद्धा जाता तपः करात् यद्द्रवतं त्वया भद्रे दत्तमुत दिखलं मया सुप्रसन्नेन तपसा तव संधे वरेणहि। भगवान शंकर बोले, हे देवी, हे संधे, मेरी बात सुनो, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संधे, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने वह सब वरदान तुम्हें प्राप्त किया, अर्थात तुम्हें सारा वो वरदान दे दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। अब प्राणियों का प्रथम शैशव अर्थात बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई प्राणी दूसरे की अंत तक सकाम होंगे। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में यह मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सती भाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोकों में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी तथा रूपवान होगा, वह तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा उन सभी
वरों को मैंने प्रदान किया, अर्थात तुमने जो जो वर मेरे से मांगे हमने वो सब वरदान आपको दिए। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूंगा। तुमने अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो। अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूं, उसे निश्चित रूप से करो। वह उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत के तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो, उसे अपने अंतःकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ दो। हे संदेह, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। हे कृतयुग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रतीत करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया, तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संदेह, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे, तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया है। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया। चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान न तो कोई है, न कोई होने वाला है और न कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टोम यज्ञ का आरंभ किया है। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने यह विधि बताई है। अतः हे महाभागे, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में संध्या चित्र वर्णन नामक 6 अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।